नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। लगता है कि इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सितारे जो हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं। एक के बाद एक बड़ा लीडर जो है वो उन्हें छोड़कर जा रहा है और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री रह चुके और कांग्रेस माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खासम खास और एक बहुत बड़ा ओहदा रखते थे सैयद मुश्ताक बुखारी जी, आखिरकार उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। और जैसे ही अलविदा कहा वैसे ही कहते हैं ना कि जिनके घरों के दरवाजे कमजोर होते हैं वहां पर दूसरे जो है घुसपैठ करते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं उनसे मिलने के लिए यहां पर आ रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मसला और किस तरह से ये जो आने वाली राजनीति है वो किस तरफ करवट लेगी और आखिर क्या वाकई पहाड़ियों के लिए इस्तीफा दिया है या फिर खुद का पॉलिटिकल फ्यूचर अपने दाव पे लगा के पहाड़ी के लिए हम इस पार्टी के साथ चल रहे हैं। ये तो आपको पता है ना अच्छी तरह कि क्योंकि आपकी जो लड़ाई है पहाड़ियों के लिए वो 1973 सुनने में आ रहा है कि तब से आप लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज की डेट में फारूक साहब ये कहता है कि मैं अपने किसी इंटरेस्ट के लिए एम आई फूल कि मैं भाजपा में जाऊं इलेक्शन लड़ने जहां एक वोट भी ना मिले मुझे मुसलमानों से। मतलब कि आपका ये कहने का मतलब कि मुस्लिम जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं कहता हूं कि जिस मुस्लिम पार्टी में मुझे माइनस दिस एसटी तो आज भी कोई वोट नहीं देगा। हाँ, अगर पहाड़ियों को एसटी देगी भाजपा तो एवरी वोट विल बी पोल्ड इन आवर फेवर। सर, ये आखिर आपकी पार्टी में ये मनमुटाव जो है वो जिस तरह से चलता है कोई मनाने भी नहीं आता, क्या चक्कर है? फारूक अब्दुल्ला साहब, वही ऑडियो की मैं बात करूंगा, वो कह रहे हैं अगर जाते हैं तो जाने दे, हमने देवेंद्र राणा जी को नहीं मनाया तो आपको क्यों मनाएंगे? कोई बात नहीं करनी आपसे। मुझे मनाने के लिए आए भी, वो जानते हैं मुझे। फारूक साहब मुझे 40 बरस से जानता है। मुझे मनाने भी आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मना सकती। हाँ, फारूक साहब अपने हाथ में एससी स्टेटस पहाड़ी के लिए लेके आए, मैं दोनों हाथ से सलूट मारूंगा। माइनस पहाड़ी स्टेटस मुझे मनाने के लिए कोई भी आ गया मैं नहीं मानूंगा। मतलब कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो पहाड़ी स्टेटस की चल रही है। और क्या है, वरना और क्या आजादी है मुझे? फारूक साहब की मैं इज्जत करता हूँ। 40 बरस हम साथ चले हैं और वो आज भी मेरी उम्र से मुझसे बड़ा है। बड़े आदमी की इज्जत करनी चाहिए। वो इंसानी फितरत है, इंसान में कमजोरियां होती हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला काफी बड़ा स्टेचर का लीडर है। इंसानी कमजोरियां उसमें भी है। मतलब इंसानी कमजोरी यही है कि वो अभी भी पहाड़ियों को स्वीकार नहीं करना चाहते कि इनको वो ये कहता है मुझे शेड्यूल ट्राइब का नहीं, उनकी ये प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं कि अगर मैं पहाड़ियों की मदद करूंगा तो गुज्जर नाराज हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि गुज्जर नाराज क्यों हो? उनको, गुज्जरों को तो होना ही नहीं चाहिए नाराज, उनको तो मिला हुआ है एसटी। अब किसी और को अगर एसटी मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गुज्जर क्यों रास्ते में आ रहे हैं? फितना कर रहे हैं ना, फिर इसका मतलब है वो। फारूक साहब हमारी मदद इसलिए नहीं करना चाहता कि अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो गुज्जर मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो गुज्जर क्यों नाराज होगा? आपको लगता हो जाएगा? अरे दिल्ली मतलब में, इन्होंने एक वो बना दिया दिल्ली में 4 दफा तो हमारा जाके केस रिजेक्ट करवाया इन गुजरू नहीं राजेश पायलट से। अब क्यों बुलवाना चाहते, लड़ाई करवाना चाहते? नहीं, लड़ाई होना अब क्या, आपका अंदाज ही, क्योंकि मैं भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपका अंदाज ही कुछ ऐसा है ना। मैं तो क्या बात हूँ, सच बात है। वरना हमारी मुखालफत और कौन करेगा दिल्ली में? कश्मीरी के तो नहीं कोई हमारे से टकराव ना, डोगरे का भी कोई टकराव नहीं है। वो भी ऐसे खत में टकराव समझते हैं। पहले था कि गुजरों में कम एजुकेशन थी और पहाड़ी ज्यादा एजुकेटेड थे। अच्छा। उस वक्त मुखालफत करते तो बनती थी। आज तो गुजर हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है। जितने एमए पीएचडी उनके पास है, इतने पहाड़ियों के पास नहीं है। आज तो उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। और 9 सीटें रिजर्व कर दी उनके लिए 9 सीटें रिजर्व कर दी। और हद देखो ना, हद 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 है। और हमें वोट देने का हक रह गया, सिर्फ वोट लेने का भी हक नहीं रह गया। मतलब आप अपनी आवाज रख ही नहीं सकते? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि अगर हम कोई पूर्व डीआईजी चौधरी, मसूद चौधरी जी है मेरे ख्याल में, है ना, उनका एक बयान आया था, वो इसको कम्युनल रंग देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, मुस्लिम्स को दे दो और जो हिंदू हैं उनको मत दीजिए। मुझे ये बताओ, ये पहाड़ी जो है वो हिंदू भी आते हैं उसमें या सिर्फ मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, या खाली मुस्लिम्स का ये पहाड़ी इज ए कल्चर, इज ए लैंग्वेज, इसका अपना एक तहजीब तमद्दन है।
वो पहाड़ी बनता है। उसमें हिंदू भी है, सिख भी है। बारामूला का सिख और सुरनकोट का सिख वो पहाड़ी बोलता है जो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, हाँ, तो फिर ये मतलब कि ये अच्छा, इस जबान के हिसाब से वो पहाड़ी है, उसको आप हम अवॉइड नहीं कर सकते। और कैसे हम उनको अवॉइड करें जिनका मरना जीना हमारे साथ है? मतलब ये बॉर्डर की भी गोली आती है तो उनको भी लगती है, हमें भी लगती है। मतलब जो आप इंटरव्यू में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कोई 12 लाख वोटर्स हैं, तो इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम्स अलग हो जाएं और गैर मुस्लिम अलग हो नॉट जाएं, एट ऑल, वो नहीं होगा कोई जी। कि ताकि आपकी लड़ाई जो है कमजोर हो जाए। हमारी लड़ाई इंशाल्लाह नहीं कमजोर होगी। ये उनकी सोच, छोटी सोच जो है उससे वो नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है कि पहाड़ी जिनका खाना पीना उठना बहना कल्चर लैंग्वेज सब कुछ एक है, वो आपस में जुदा हो जाएंगे? और फिर इससे बड़ी घटिया बात किया कि गुजरू कोई कोई लीडर ये कहे जी कि हिंदुओं को निकाल दो फिर हम दे देंगे आपको, फिर हम आपकी मुखालफत छोड़ देंगे। अगर ऐसा कहा तो उसने बड़ा जालिम है वो। और इस आज की डेट में हिंदू ज्यादा डिजर्व करता है, अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको। सुंदरबनी में 4 MA PhD क्या डॉक्टर है, हिंदू हो गए तो बस। बाकी वो जो इस वक्त बस कंडीशन में है हिंदू, नौशहरे का, चिंगस का, सुरनकोट का, मेंढर का। आप पहले नेता हैं जो खुलकर इस तरह से बात कर रहे हैं। झूठ बोल के अपना ईमान जाया करना है? वोट तो लोगों ने देना था, ईमान में आपके बैठ के जाया कर दूं? कभी नहीं। सच कहता हूं मैं कि हिंदू को ज्यादा डिजर्व करते हैं, अमांग पहाड़ी हिंदू ज्यादा डिजर्व करते हैं। मैं मान लीजिए मैं शहीद हूँ या मैं बुखारी हूँ या मैं MLA रहा हूँ, मेरी रिश्तेदार वगैरह काफी पढ़े लिखे हैं, मुलाजिम भी है, तो मगर ये बात सारे शहीदों पर सदा थोड़ी लागू होती है। हाँ बिल्कुल। कई शहीदों को तो पूरी कमीज पहनने के लिए नहीं मिलती, एक टाइम की रोटी मिलती है। और सब कहें जी बुखारी चूंकि अमीर है तो सारे, जिस तरह चौधरी मसूद है, चौधरी मसूद ने तो IG DG पुलिस में रह के खूब पैसा कमाया, खूब जमीनें कमाई हैं, लेकिन पहाड़ी मरोड़ का गुजर आज भी एक टाइम रोटी मिलती है उसको, उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। ये बेनिफिट भी यही पढ़े लिखे लोग उठा रहे हैं। अच्छा, वो भी मतलब इस जो गुजर हैं वो बेचारे तड़पते हैं। जब उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उसको कहाँ से नौकरी मिलेगी? ये तो यही लोग हैं जो जो पहले मुलाजिम थे, किसी वजह से बन गए, अब इनके रिश्तेदार। सर, आपका और फारूक साहब का बड़ा जबरदस्त टकराव रहता है आइडियोलॉजी पर या फिर मुद्दों पर। पिछले दिनों जब राणा साहब छोड़ के चले गए थे या कोई और भी छोड़ के चले, तो आपका एक अखबार में एक बयान भी छपा था, या कई लोगों से मेरी बात भी होती है, वो कह रहे थे ये ऐसे हैं कि ये फारूक साहब को भी खरी खरी सुना देते हैं। तब आपका एक बयान बड़ा वो हुआ था कि अगर फारूक साहब भी ये पार्टी छोड़कर चले जाते तो उन्हें कोई नहीं मनाएगा। बिल्कुल। तो फिर आज आप मुझे इन्हें क्यों पार्टी छोड़, मनाएगा या मैं मानूंगा क्यों? मेरा तो ईमान है कि अगर आदमी कोई मेरिट पे किसी पार्टी को छोड़ता है, वो फिर तो ना मनाया जाएगा तो ना मनेगा वो। मेरा आज भी ये ईमान है। दुनिया की ताकत लग जाए तो मुझे नहीं मना सकती। हाँ, मुझे एक ही चीज मना सकती है, पहाड़ी एसटी स्टेटस मेरे हाथ पे रखे तो मैं उसके पीछे चलना शुरू कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने, क्या उनको बुखारी साहब की ताकत का एहसास हो गया है कि 12 लाख वोटर्स आपके साथ है, तो क्यों ना चलिए? मेरे उस नजरिए के साथ है, 12 लाख लोग मेरे नजरिए के साथ है। हाँ, तो और बुखारी जानता है कि उनकी हालत क्या है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के वो जिस साफ तरह से जाहिर रविंद्र है। राणा साहब का आना, यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा साहब जी का मुलाकात करना, वो तो यही बता रहा है चलो ना। वो उनके ग्रेटनेस है, उनको चाहिए कोई आदमी, लेकिन ये है कि इतना अंडर भी एस्टिमेट ना करें। ये है कि बुखारी कम से कम 12 लाख पहाड़ियों को समझा सकता है कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका दुश्मन है। और ये खुद अपने आप को दुश्मन करार दे रहे हैं पहाड़ियों का, तो मैं क्या समझाऊं? कहता है जी मैं पहाड़ियों की मत नहीं करूंगा, वही ना, वो नाराज गुजर नाराज हो जाएंगे। तो ये मतलब बात, आप ये कहना ये चाहते, बात पहाड़ियों में जाएगी ना, वो चली गई अब। मैं वही कहता ना, देख लेना आपको ये 16 सीटें हैं, इनमें पहाड़ी एक वोट भी आपको नहीं मिलेगा फारूक अब्दुल्ला को। तो फिर किसको मिलेगा? बुखारी को मिलेगा, जिधर बुखारी कहेगा उधर जाएगा। तो बुखारी साहब कहाँ जाएंगे? बुखारी उसके पास जाएगा जो ST स्टेटस देगा हमें, बीट गोलवालकर। अगर गोलवालकर कब्र से उठ के ना हमें मैंडेट दे ST देगा, मैं उसको वोट दूंगा।
मतलब कौम के लिए अपनी, मतलब कौम इन द सेंस ये नहीं है और रिलीजियस कौम नहीं, ना अपनी एक जो बिरादरी वाली कौम है। बड़ी छोटी बात कर दी ना। हम में सिख है, हिंदू है, बुद्ध है, और हम इस कौम को सेकुलर कौम मानते हैं। ये वाहिद कबीला है पहाड़ी जो अबाव रिलीजन है, वरना किसी कम्युनिटी में सिर्फ रीजन होता है, किसी कम्युनिटी में रिलीजन होता है। हमारी दोनों चीजें अलावा हैं इससे। ठीक, तो अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से वो स्टेटस दिया, क्या कहते हैं, गुजरों को जो एसटी का स्टेटस दिया, अब आपको उम्मीद ऐसी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्टेटस दे सकती है पहाड़ियों को? हाँ, प्राइम मिनिस्टर दे सकता है ना, जी। क्योंकि केस जो बनना था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। पहाड़ियों की केस में जो वीकनेस थी वो हमने दूर कर दी। अच्छा, आपको लगता है फारूक अब्दुल्ला साहब का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी? 12 लाख वोटर अगर छटता है, 12 लाख में से अगर हम सोच ले कि पहाड़ियों को नाराज कर दिया जी, छोड़े नट चल। हम्म, मैंने नहीं को मेरे से वजह नहीं कमाल हुआ। देखो अपनी बदकिस्मती से उसको ये कमाल हो गया। देखो ना पीरों की बददुआ कैसे लगती है। मतलब ये बददुआ लग गई। और क्या, तो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई कि 12 लाख पहाड़ी अब इसको वोट नहीं देंगे अगर ये कुरान के और के कपड़े पहन के भी आए। कोई बर्दाश्त करेगा जी? मुझे तो नहीं ना पहाड़ी का ये एसटी का बेनिफिट आना। हाँ, आपने तो अपनी पारी खेल ली है जो एमएलए को किसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, याद रखना। अच्छा, ठीक ठीक। मैं तो इन अपने रिश्तेदारों के लिए, इन गरीब पहाड़ियों के लिए लड़ रहा हूँ, और हमारी बददुआ नहीं लगेगी। बददुआ लगी, उसने ऐसे बात कह दी जो एक सियासी आदमी कभी नहीं करता। हाँ, सियासत मतलब जो सियासतदान के लिए ये कि मुझे गुजर नाराज हो जाएंगे, ये थोड़ा मायने रखता है। मुझे गुजर नाराज हो जाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर के उसके लिए तो ये उसकी और वो पहाड़ी जो इसने बड़ी कुर्बानी दी है, वल्लाह जितनी कुर्बानी पहाड़ियों ने फारूक साहब को के लिए दी है, इतनी किसी कम्युनिटी ने नहीं दी। और फिर भी वो इन कुर्बानियों को समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ पा रहे, और आज भी कहते हैं जी गुजर नाराज हो जाएंगे। ठीक है जी। और वो कह भी रहे थे, ऑडियो में ये सुनने को मिल रहा था कि वो कह रहे थे, मैंने आप मना भी किया था उनको, आप वो मत कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो की है क्या आपने? कोई कानून नहीं, मैंने तो सीधा वो कम्युनिटी का कन्वेंशन बुलाया था, ऑल पार्टीज। अच्छा, उल्टी बातें करते हैं जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों देता या किसके खिलाफ देता? वो मैंने एक कन्वेंशन बुलाया था, ऑल पार्टीज, उड़ी से लेके मंडी, थन्ना मंडी, पुंछ तक जितने भी पहाड़ी थे वो शामिल थे उसमें। हिंदू, सिख, तमाम पहाड़ी, सैयद, कुरैशी, काजी, लोहार, तरखान, मोची, राजपूत, जलाह, जराल, मनास, जो भी है, ब्राह्मण, सारे जो भी हैं, सारे जो थे वो उसमें शामिल थे। उसमें मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी यार। ये यकायक अभी आपका टकराव हुआ या इससे पहले भी हुआ था कभी पहाड़ी स्टेटस को लेकर? पहले भी हुआ स्टेटस, 2 बार। एक बार तो असेंबली में लड़ाई हुई ना। अच्छा, हाँ, फारूक साहब के साथ ही? हाँ, उस समय आपकी सरकार थी या? हाँ, ये चीफ मिनिस्टर था ना जी। अच्छा, नहीं, चीफ मिनिस्टर उमर साहब था। अच्छा, तो वहाँ मेरी झगड़ा हो गया था। अच्छा। नहीं, वो फारूक साहब था। इसने कहा ये क्या आप पहाड़ी पहाड़ी करते हो? मैंने कहा जी जो आप कश्मीरी करते हो, ये लाल सिंह डोगरा करता है, ये मियाँ बशीर गोजर करता है, तो वही मैं भी पहाड़ी पहाड़ी करता मतलब उनको कश्मीरी पसंद है, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है कि आप पहाड़ियों की बात करें। हूं। बिल्कुल। तो फिर क्या, मतलब उन्होंने क्या कहा वहाँ हाउस में? हाँ? नहीं, ये है वो है, आप छोड़ो, ये पहाड़ी पहाड़ी क्या करते हो? मैंने कहा फारूक साहब आप आराम से बैठो, खुदा के लिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस हद तक ना बात करो कि पहाड़ी गुजर की आप मदद करो, पहाड़ी की नहीं करो जी, डोगरों की मदद करो, पहाड़ी की मदद नहीं करो। पता नहीं क्या आपके जहन में ये बात है। बहरहाल पता नहीं क्यों उनके जहन में ये था, वो सोचते थे कि गुजर नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो गुजरों को नाराज नहीं करना चाहते। रिश्तेदारी भी है ना गुजरों के साथ। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, हमें इतना कहाँ पे, हम तो कहाँ इतना जानते हैं, ये तो आप बेहतर फारूक जानते साहब की हैं वालदा आपके। साहिबा गुज्जर खानदान से है, अच्छा, मादरे मेहरबान। अच्छा, तभी वो ससुराल वालों को, मतलब अपने ननिहाल, यानी कि अपने पिताजी के ससुराल वालों को नाराज नहीं करना चाहते। ये भी हो सकता है, और क्या। ननिहाल को तो छोड़िए, वो तो ज्यादा चलता है ना। हाँ, बहरहाल जी आपने खुद सुना, मैं क्या बताऊं। कल तक मैं
चुप था कि मैंने क्यों इतना बोला, लेकिन आज मैं खुश हूं कि मैंने ठीक बोला। आज उसने, फारूक साहब ने मान लिया कि मैं गुजरों को नाराज नहीं कर मतलब आपके सर पर ये ठीकरा फोड़ना चाहते थे और उल्टा पड़ गया, उन पे उल्टा। उन पे पड़ गया और नुकसान अपना कर गया। मुझे भी दुख है कि उसको इतना नुकसान हो गया। 40 साल का ये रिश्ता था, 40-45 साल का ये रिश्ता था, कहीं आपको अब लग रहा है कि जल्दबाजी में मैंने कदम उठा लिया? यार टटा, यार आप कमाल करते हैं मेरे भाई। कमाल तो आपने कर दिया ना ना, मैंने तो कर दिया कमाल, मगर मैंने मेरा मेरिट पे किया। कोई आपके गले में तलवार ला के रखे और फिर भी को आप जल्दबाजी नहीं करो जी, गर्दन आगे रखो, मैं गर्दन मेरे आगे रखो, मैं चलाऊंगा तलवार नहीं। हमें वल्लाह सच कहते हैं। आप सारी दुनिया मुखालफत कर रही थी हमारे पहाड़ियों की, हमें दुख नहीं होता था, लेकिन फारूक साहब का तो हमें बहुत दुख लगा ना। फारूक साहब पहाड़ियों की मुखालफत कैसे कर सकता है? हमने तो अपनी सब कुछ कुर्बान किया इस फारूक साहब पर। मैं अब बताऊं, वल्लाह 1 करोड़ रुपया लेके और एक कैबिनेट मिनिस्ट्री लेके मेरे पास आए। मैंने कहा हेल विद योर कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड करोड़ रुपया, मैं फारूक साहब के जूते पे फेंकता हूँ ये। मतलब कि राजनीति में ओहदा लेने के लिए, मतलब सरकार में ओहदा लेने के लिए पैसा भी इतना चलता है? 1 करोड़ रुपया? अगर मैं थोड़ी देर इनकार ना करता 2 करोड़ तक भी जाते। अच्छा, तो अब तो ये आपको और ऑफर करेगी, भैया वापस आ जाओ, इतने और करोड़ ले नहीं लीजिए। नहीं 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 नहीं, वो मुझे ऑफर करे ना करे, आई विल नॉट गो बैक। आई कैन गो बैक ओनली इफ दे प्रोवाइड अस एसटी वो स्टेटस। कह रहे थे कि आप थोड़ा डिलिमिटेशन का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसका इंतजार कर लेते। क्यों? उससे क्या हमें मिल रहा है? उससे क्या मिल रहा है? एसटी स्टेटस तो नहीं मिल रहा पहाड़ियों को उससे। वो तो पहाड़ियों को और काट वाट करेंगे। तो चलिए अब मौजूदा वर्तमान की हम बात करते हैं और आपके भविष्य की भी बात करेंगे। ये कदम आप कहाँ जाके रुकेंगे? ये कदम किसकी पार्टी के दरवाजे तक ये? पार्टी किसी की दरवाजे से नहीं जाएगी, सीधे प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पे जाके रुकेंगे। अच्छा। और उससे मांगेंगे एसटी दे दो हमें, हमारा हक है, हम हिंदुस्तानी है, हमारा हक है। वी टेक्निकली वी डिजर्व, वी शुड गेट दिस एसटी स्टेटस, आप हमें दे दो, हमारा केस आपके पास पड़ा है। अच्छा। टेक्निकली जो कमियां थी वो हमने दिल्ली में भी ठीक कर ली है, तो इंशाल्लाह हमें मिलेगा। मुझे यकीन है कि वो देंगे। मोदी जी और अमित शाह इज वेरी पॉजिटिव। और जो आपने कहा कि जो स्टेटस देगा मैं उसी का हो जाऊंगा, और जो आपके साथ 12 लाख पहाड़ी सोच जुड़ी हुई है वो भी, तो जाहिर सी बात है वो आ रहे हैं आपके पास, तो इसका मतलब आपके कदम जो हैं वो धीरे 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 उस ओर बढ़ रहे हैं। और आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कब एसटी, मतलब पहाड़ियों पर ये एसटी के ठप्पा लगाएं और दरवाजा खुलकर आप एंट्री मार दें। ना, एंट्री का सवाल ही नहीं, ना मारने का, वो कौन सा इतनी बड़ी बात है? नहीं, आजकल यही चल रहा है मैं ना। ये बताऊं कि अगर आरएसएस, हाँ। गोलवालकर जी तो है, डेथ हो गई है, वो जिंदा होके आए और या वो मोहन भागवत जी अभी मोहन जो है। भागवत जो जिंदा है, वो अगर हमें एसटी स्टेटस देगा मैं उसके पीछे भी चलूंगा। वो अगर हमें दिलवाएगा तो एवरी पार्टी विल गो बैक बिहाइंड हिम। पर मुस्लिम्स के लिए तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह वही है मैं कहता उनके हूं ना, पीछे इतना जाना, वो गुनाह कह रहे है। हैं। लेकिन अपनी कौम के लिए ये गुनाह भी झेलने के लिए तैयार। तैयार है। तो बीजेपी ज्वाइन करने का इरादा है? नॉट एट ऑल। चुनाव लड़ने का? चुनाव तो मैंने लड़ना ही नहीं। हाँ, अगर स्टेटस मिल गया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटस स्टेटस भारत दे दे दिया, दिया, मैं उनको फिर चुनाव support- लड़ोगे? मैं उनको सपोर्ट करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, चुनाव तब भी नहीं लड़ना? चुनाव तो लड़ना ही नहीं। मतलब फिर ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब आपको तो चुनाव का कोई मतलब कि लालच नहीं है फिर? नहीं है वल्ला। 2 टाइम आई एम एमएलए, 2 टाइम मिनिस्टर। मैं कोई थोड़ा फारूक साहब की तरह लालची हूँ कि बार बार मिनिस्टर से एमएलए बनता रहूं, चीफ मिनिस्टर बनता रहूं। अच्छा। मुझ में तो फारूक साहब में फर्क है ना। ओहो, तो ये मैं वल्ला नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। पत्रकार भी यही सोचे थे कि शायद आजकल बड़ा लालच दिया जाता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां पे अपोजिशन का जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उसको ले आते हैं, तो फिर उसको लड़ा देंगे। नहीं मतलब नहीं, आपको वो चुनाव बात लड़ना ही नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको वो वोट, सपोर्ट करोगे आप। वो सपोर्ट करेंगे, एक एक वोट दिलवाएंगे पार्टी, 12 लाख वोट। दैट आई एश्योर देम। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मुश्ताक साहब आपने चुनाव लड़ना ही लड़ना है, वो क्यों कहेंगे? उनको सीट चाहिए। हाँ, तो वो फिर सीट आप ही दिलवाओगे ना? नहीं नहीं, सीट तो मैं दिलवाऊंगा ना उनको खड़ा करके। अच्छा, किसी और को? मैं क्यों लड़ूंगा इलेक्शन? मुझे क्या करना इलेक्शन लड़के? मुझे सिर्फ वो एसटी दे दे, हम उनको 12 लाख वोट दे दें। चलिए, आखिरी सवाल, अगर फारूक अब्दुल्ला जी के साथ मुलाकात होती है तो
ये जो आपका रवैया है और जिस तरह से आपने जो सुर आपने पकड़ के रखे हैं विद्रोही एक किस्म के, कि हाँ जब तक ये नहीं होगा तो हम वो नहीं करेंगे, तो मुलाकात जब होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिल ही पिघल जाए कि हाँ जी गलती होगी, शायद उनके आंसू आए, उनके आंसू आकर बड़े बहते हैं ना, वो रो पड़ते हैं जब उनका दिल टूटता है। दिल्ली में भी कई बार रो पड़े थे। ओ जी, उनके रोने, अब मैं, मुझे कुछ आप मुझसे कमेंट नहीं करवाए। मेरे उनके बड़े जाती तल्कात रहे और उम्र में मुझसे बड़े हैं। सियासी तौर पे हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन अब जाती तौर पे मुझे खिलाफ ना करो आप। मगर ये बात जरूर है कि हमें पॉलिटिकली कोई भी बहाना करके हमें नहीं अपने साथ चला सकते, सिवाय इसके कि जो एसटी हमने दे दे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया फाइनल। और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और जितनी खुलकर आपने बात की और खासकर संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से बात की, मुझे लगता है कि अक्सर जो इस तरह के लीडर होते हैं वो बचते हैं। मैं तो साफ कहूंगा जो मुस्लिम लीडर होते हैं वो बचते हैं इन संगठनों के साथ जुड़ना, तो क्या बातचीत करना। लेकिन बुखारी साहब ने जिस तरह से बातचीत की और साफ कहा कि जो पहाड़ी स्टेटस हमें देगा हम उसी के साथ होंगे, और 12 लाख लोगों की जो सोच है वो उस पार्टी को समर्थन देगी। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी यही देख रही है कि जहां 12 लाख लोगों की सोच वाला एक नेता हमारी पार्टी में आता है, तो सोचिए आने वाले चुनावों में कितना फायदा होगा। यह भी एक मायने रखने वाला है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।